एक किसान के खेत में एक चिड़िया का परिवार रहता था। काफी दिनों से चिड़िया का परिवार सुखी सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। इधर गेहूं की फसल पक चुकी थी। किसान अपने बेटे के साथ अपने खेत पर आया और दोनों में चर्चा होने लगी कि यह गेहूं की फसल पक चुकी है, इसको अभी काटना है, नहीं तो यह खेत में ही खत्म हो जाएगी। कल मजदूर लेकर आते हैं और गेहूं को काटते हैं। यह सभी बातें चिड़िया और चिड़िया का परिवार सुन रहा था। किसान और उसके बेटे के जाने के बाद चिड़िया ने अपने परिवार के साथ फैसला किया कि हम यहाँ से उड़कर किसी दूसरी जगह पर जाकर अपना घोंसला घर बनाएंगे, और वह चिड़िया अपने परिवार को लेकर दूसरी जगह जा रही होती है। रास्ते में उसे एक नदी के किनारे पर दो पेड़ दिखाई देते हैं, तो चिड़िया एक पेड़ से पूछती है कि मैं परिवार सहित आपके ऊपर घोंसला बनाकर रह सकती हूँ। वह पेड़ थोड़ी देर चुप रहा और कुछ देर के बाद उस पेड़ ने मना कर दिया। वह चिड़िया उस पेड़ की बात सुनकर मुंह को सिकोड़ते हुए आगे जाती है, तो दूसरा पेड़ मिलता है। चिड़िया उस पेड़ से भी वही पूछती है कि मैं अपने परिवार सहित आपके ऊपर घोंसला बनाकर रह सकती हूँ। वह पेड़ खुशी खुशी से हाँ कर देता है और वह चिड़िया अपने परिवार सहित घोंसला बनाकर रहने लगती है। कुछ दिनों के बाद बरसात का मौसम आता है और बरसात के मौसम में बहुत तेज बारिश होती है। उस बारिश में वह पहला वाला पेड़ उखड़ जाता है और उस नदी के भाव में आ रहा होता है और उस पेड़ के सामने से गुजरता है। तभी वह चिड़िया उस पेड़ से कहती है कि मैंने कुछ दिन पहले तुमसे कहा था कि मैं परिवार सहित अपना घोंसला बनाकर रहने के लिए, और आपने मना कर दिया था। आज तुम्हारी देखो क्या हालत हो गई है कि तुम बहकर नदी में जा रहे हो। उस पर बहते हुए पेड़ ने कहा, चिड़िया बहन, मुझे पहले से ही पता था कि मेरी जड़ें कमजोर हो चुकी है और मैं इस बारिश में टिक नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस साल की बारिश को मैं झेल नहीं पाऊंगा और मेरे साथ तुम्हारी भी यही दशा होनी थी, इसलिए तुम्हें मैंने मना कर दिया था। आज मैं तो बहकर जा रहा हूं, लेकिन आप तो सुरक्षित हैं। सार जरूरी नहीं हमको किसी चीज के लिए मना करने वाला हमारा हितैषी ना हो, कभी कभी हमारी भलाई के लिए भी लोग ना कर देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आपका दिन मंगलमय हो।